चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि पूरे विश्व में मुख्य रूप से कितने तरह के खनिज पाए जाते हैं। देखिए यदि हम लोग इस चैप्टर के अध्ययन करेंगे तो हम लोग कुछ मुख्य तत्वों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और ऐसे तत्व जो हमारे पृथ्वी में बहुत ही मुख्य भूमिका अदा करते हैं हमारे लिए, तो उन्हीं तत्वों के बारे में हम लोग जानकारी ज़्यादा हासिल करेंगे कि वे तत्व कहाँ कहाँ पाए जाते हैं या वे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक जो तत्व होता है उन्हें हम कहाँ खोजते हैं। यदि उदाहरण के लिए देखें तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि विश्व में कोयला, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, हीरा, पेट्रोलियम और यूरेनियम जैसे मुख्य तत्व पृथ्वी में कहाँ कहाँ मिलते हैं। देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जितने भी तत्व हैं ये मुख्य रूप से खनिज के क्षेत्र में आने वाले वस्तु हैं या बोल सकते हैं तत्व हैं जो बहुत ही बहुमूल्य है। खनिजों का जो पूरा निर्माण है ये पूरी पद्धति को पृथ्वी के निर्माण के समय में ही तय कर दिया गया। जब पृथ्वी में बड़े बड़े ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और इन ज्वालामुखी से जो लावा निकला और ये लावा जब गर्म से ठंडा हुआ तो इससे एक नई परत का निर्माण हुआ और इन्हीं परतों के आधार पे खनिजों को 3 वर्ग से प्राप्त किया गया। देखिए देखा जाए तो खनिज का जो पूरा प्रक्रम है ये 3 वर्गों में बटा हुआ है और इस 3 वर्गों के द्वारा ही खनिज का निर्माण होता है, जिसमें पहला आग्नेय चट्टान है, एक ऐसा चट्टान जो लावा के उत्पन्न होने से बना हो, अर्थात जब बहुत अधिक मात्रा में किसी पहाड़ी क्षेत्र या किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर लावा उत्पन्न होते हैं उन क्षेत्रों में जब बहुत भारी मात्रा में लावा निकलता है और वो लावा निकलने के पश्चात अर्थात जब वो बाह्य वायुमंडल में निकलता है, अर्थात जब वो ज़मीन के अंदर से निकल करके बाहर के क्षेत्र में फैल जाता है तो वो जब ठंडा होता है, जब उसका तापमान कम होता है तो उससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। यही आग्नेय चट्टान जब बहुत अधिक मात्रा में अवसादित होते हैं या जिसको हम लोग आपर्दन बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ की मिट्टी या एक स्थान की मिट्टी बह करके दूसरे स्थान चली जाती है। उदाहरण के लिए जब वर्षा होता है या तेज़ हवा चलती है तो मिट्टियों का क्या होता है कि स्थानांतरण होता है। मिट्टी एक स्थान को छोड़ के हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, नदियों के जल के माध्यम से क्या करती है, अपना स्थान परिवर्तन करती है। तो इससे जब एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाया जाता है तो उससे अवसादी चट्टानें कहते हैं। अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टान भी कहते हैं क्योंकि ये एक परत का निर्माण करती है। देखिए पृथ्वी का जो पूरा आकार है ये एक जैसा नहीं है और इसकी जो ज़मीन है अर्थात जो ज़मीनी स्तर है जो एकदम सपाट नहीं देख सकते हैं आप उसको। बहुत जगह पर ये डाउन है, कुछ जगहों पर ये बहुत ऊंचा है, जैसे समुद्री इलाकों में ये थोड़ा डाउन हो जाता है। तो समुद्री इलाकों के क्षेत्रों में अधिकतर अवसादी चट्टानें मिलती हैं। मुख्य रूप से 3 अवसादी चट्टानें हमें देखने को मिलेगी जिसमें लगभग पृथ्वी का 75% जो मिनरल्स या बोल सकते हैं खनिज है उसे प्राप्त किया जाता है। देखिए अवसादी चट्टान के बाद है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान या इसे आप कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। ये एक ऐसा चट्टान है जो कभी कभार आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान के जो पूरा तापमान होता है उसमें बदलाव होने के कारण उत्पन्न होता है। हम लोग इन तीनों चट्टानों का अध्ययन इसलिए कर रहे हैं, अर्थात जिसमें आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है और रूपांतरित या कायांतरित चट्टान है। ये जो 3 चट्टान हैं, देखिए रूपांतरित और कायांतरित ये एक ही चट्टान है लेकिन इसका नाम अलग अलग है। रूपांतरित अर्थात ये बदलाव करता है। तो ये तीनों चट्टानों के द्वारा ही पूरे पृथ्वी में खनिज का निर्माण हुआ है और अत्यधिक मात्रा में अवसादी चट्टान जो है वो जिम्मेदार है कि वो इन सभी तत्वों का निर्माण करती है। देखिए गौर करने का बात यह है कि अवसादी चट्टान जो होता है वो पेट्रोलियम के साथ साथ लोहा, कोयला और कई प्रकार के खनिजों का निर्माण करती है। हम जानते हैं कि पृथ्वी में पूरा 75% जो भाग है पृथ्वी का जो ये पूरा 75% का जो भाग है उसमें अवसादी चट्टानों के द्वारा ही ज़्यादा खनिजों को प्राप्त किया जाता है। अब देखिए हम लोग ये जानते हैं कि किस किस तरह के जो खनिज होते हैं वो हमारे पर्यावरण में पाए जाते हैं। देखिए यदि हम खनिजों का वर्ग में जाएं तो हमें 2 प्रकार के खनिज जो है वो इस पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, जिसमें एक और अधातु और दूसरा और धातु है। अधातु के वर्ग में जाते हैं तो हमें कोयला, हीरा, जिप्सम जैसे कई सारे अधातु मिलते हैं। उसी तरह यदि हम धातु की तरफ जाएं तो हमें चांदी, सोना और कई तरह के ऐसे धातु मिलते हैं जिसमें लोहा को भी आप रख सकते हैं। तो ये सभी जो हैं धातु वर्ग में आते हैं।
इसी प्रकार से हम अध्ययन करेंगे कि हमारे पृथ्वी में कहाँ कहाँ पर ये सभी धातुएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। कहा जाए तो पृथ्वी में हर जगह पर इसका जो विस्तार है वो कम और ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन यदि हम एक मैप के द्वारा ये पता करें कि एक्चुअली में ये सब चीज़ कहाँ कहाँ है, तो ये आपको एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि हम में से बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि किन चीज़ों का जो अधिक भंडारण है और अधिक उत्पादन है वो कहाँ होता है। देखिए, यदि गौर किया जाए तो उत्पादन एक अलग चीज़ है और भंडारण एक अलग चीज़ है। उत्पादन एक ऐसा प्रक्रम होता है जहाँ पर उन तत्वों को, उन खनिजों को ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, ये उत्पादन हो गया। और भंडारण ये होता है कि उन तत्वों को निकालने के बाद जिस जगह पर उसे स्टोर किया जाता है, जहाँ पर उसे रखा जाता है, उसके क्षेत्र को भंडारण कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि उत्पादन और भंडारण में क्या बोल सकते हैं सिमिलरिटी है या क्या डिफरेंस है। अब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले कोयले से। देखिए, यदि हम लोग मैप को फॉलो करते हैं तो मैप में हमें कोयला किस किस देश में ज़्यादा मुख्य रूप से मिलता है उसे जानते हैं। पहले यदि शुरुआत करते हैं एशिया महाद्वीप में, तो विश्व में सबसे अधिक जो कोयला का निर्माण होता है, विश्व में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो कोयला उत्खनन होता है या कोयला का उत्पादन होता है वो चीन में होता है। चीन जो है यह विश्व में सबसे अधिक कोयला का निर्माण करता है। आपको पता है कि कोयला जो है मुख्य रूप से 4 वर्गों में बटा है, जिसमें एंथ्रासाइट वर्ग जो था वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बहुमूल्य कोयला माना जाता है। इसमें 95 से 98% तक कार्बन की मात्रा होती है और एंथ्रासाइट कोयला जो होता है वो बहुत ही मुख्य भूमिका अदा करती है किसी भी देश के उत्खनन या उत्पादन या उद्योग क्षेत्र में। अर्थात जितना ज़्यादा मात्रा में एंथ्रासाइट जैसा कोयला वर्ग, जो सबसे उच्च वर्ग है, उसका उत्पादन होगा, उतना ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर फैक्ट्रियाँ जो होगी अधिक फलेगी फूलेगी। तो चाइना जो है वो सबसे अधिक मात्रा में एंथ्रासाइट कोयला का उत्खनन करता है और साथ ही साथ चाइना ही विश्व का सबसे पहला ऐसा देश है जो कोयला का सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन करता है। उसके बाद यदि हम थोड़े से सामने आए तो यहाँ पर भारत का क्षेत्र आता है, जहाँ झारखंड के धनबाद नामक क्षेत्र में, धनबाद नामक शहर को कोयला का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत अधिक मात्रा में कोयला का उत्खनन होता है। देखिए, कोयला जो है जिस तरह एंथ्रासाइट है उसी तरह इसके अन्य 3 और वर्ग हैं, जिसमें बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट कोयला आता है। देखिए, बिटुमिन कोयला जो है वो भारत में अधिकतर मात्रा में पाया जाता है और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 75 से 80% तक होती है। कोई भी कोयला का जो मुख्य गुण होता है, अगर कोयला की क्वालिटी जांची जाए तो उसके अंदर कार्बन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसीलिए एंथ्रासाइट जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रॉपरली रूप से, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल या सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं कि पूर्ण कोयला या सबसे शुद्ध कोयला माना जाता है, उच्च किस्म का कोयला माना जाता है। और भारत के लगभग 80% क्षेत्र में बिटुमिन कोयला पाया जाता है, जिसमें धनबाद का जो क्षेत्र है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यदि इसके अलावा हम अगले छोर में जाएं, जहां पर हमें कुछ और भाग मिलते हैं, जिसमें तंजानिया जो है, तंजानिया का रुकवा झील है, ये भी कोयला का उत्पादन करने में बोल सकते हैं कि मुख्य भूमिका अदा करता है। ये मुख्य ऐसे एरियाज है जहाँ पर विश्व में सबसे अधिक मात्रा में कोयला का उत्पादन होता है। तंजानिया का रुकवा झील जो है वो बहुत भारी मात्रा में कोयला का उत्पादन करता है। उसी के जस्ट ऊपर यूक्रेन जो है, जहाँ पर डोनबास नामक एक जगह है, जहाँ पर कोयला का उत्खनन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ये सभी क्षेत्र जो हैं वो कोयला के उत्खनन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ से भारी मात्रा में कोयला पाया जाता है। उसके बाद यदि हम यूरोप में जाते हैं तो यूरोप के जर्मनी का रूर नदी बेसिन और सार नदी घाटी, ये दोनों क्षेत्र जो है ये कोयले के उत्खनन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। यहाँ पर भारी मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में कोयला उत्पादन होता है और यही क्षेत्र ऐसा है, ये 2 क्षेत्र हैं जिसमें एक रूर नदी का बेसिन है और दूसरा सार नदी का बेसिन है। तो ये दोनों क्षेत्र जो होता है ये पूरा यूरोप के कोयले के आपूर्ति को पूरा करता है। अगर इसी के थोड़ा आगे जाए तो हमें यूएसए का जो क्षेत्र है, जहाँ पर अल्पेशिया नामक जगह है, वहाँ पर कोयले का उत्खनन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और विश्व में सबसे अधिक कोयले का भंडारण करने वाला देश भी जो है वो अमेरिका ही है। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि उत्पादन एक अलग वर्ग है और भंडारण एक अलग वर्ग है। उत्पादन जहाँ पर बहुत भारी मात्रा में कोयले को निकाला जाता है खानों से,
और भंडारण का मतलब है जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कोयले को स्टोर करके रखा जाता है। तो यूएसए में अल्पेशियन जो जगह है, अल्पेशियन जो क्षेत्र है, वहाँ पर कोयले का भंडारण बहुत अधिक मात्रा में होता है, साथ ही साथ उत्पादन भी होता है। अब देखिए, इस तरह से हम लोगों ने जाना कि विश्व में कहाँ कहाँ कोयला मिलता है। कोयला के जो 4 प्रकार है उसमें सबसे घटिया जो होता है वो पीट कोयला को माना जाता है, और भारत में इसके कई जगहों पर थोड़े थोड़े साक्ष्य मिल जाते हैं। देखिए, यदि अब हम लोग जाते हैं कि विश्व में मुख्य रूप से लोहा का कहाँ कहाँ उत्खनन होता है, तो उसके लिए हम फिर से मैप को प्रयोग करेंगे। देखिए, लोहा के क्षेत्रों को मैंने स्टार के रूप में दिखाया है। तो अगर गौर करें तो ऑस्ट्रेलिया का पीलबार नामक स्थान जो है वो लोहा का ज़्यादा उत्खनन करता है। उसी तरह यदि थोड़े ऊपर जाएं तो हमें रसिया और भारत, ये दोनों क्षेत्रों में लोहा का उत्खनन बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है, जहां भारत के जमशेदपुर और बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोहा का उत्खनन ज़्यादा होता है। रसिया में भी बहुत ऐसे शहर हैं जहां पर लोहा का उत्खनन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद हम लोग थोड़े से आगे आएँ, अर्थात यूरोप में, तो लॉरेंस क्षेत्र जो फ्रांस में आता है, यहाँ भी लोहा का उत्खनन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तथा अंतिम में यदि जाएँ तो यूएसए में मेसाबी जो क्षेत्र है वहाँ पर भी लोहा का जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्खनन होता है, और लोहा जो है इस क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए, कभी कभार कुछ क्षेत्रों में हमें ऐसे क्षेत्र मिलते हैं जहाँ पर लोहा बहुत अधिक उत्खनन होता है, जैसे चीन का कुछ क्षेत्र है, लेकिन वह लोहा जो है वो पूरी तरह बोल सकते हैं कि शुद्ध नहीं होता है। वे लोहे की जो क्वालिटी होते हैं वो बहुत ख़राब होते हैं। अच्छा, विश्व में जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर लोहा का उत्खनन एकदम नहीं होता है, 0% पे ये लोहा का उत्खनन करता है, किंतु सबसे अधिक लोहा के जो फैक्ट्री हैं वो आपको जापान में ही देखने को मिलेंगे। जापान विश्व का एक ऐसा एकमात्र देश है जो लोहे को बोल सकते हैं कि वो स्टील में कन्वर्ट करके विश्व के कई देशों में निर्यात करता है और बहुत भारी मात्रा में, बहुत भारी मूल्य में बेचता है। इसीलिए जापान एक ऐसा देश है जिसके पास लोहा नहीं होने के बावजूद भी, लोहा का एक भी खान नहीं होने के बावजूद भी वो लोहा को निर्यात करता है, जबकि अन्य देश जो है वो लोहा को एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रथम श्रेणी में उपयोग करते हैं। अब देखिए, जो अगला है, जिसमें अगला मेटल है तांबा। देखिए, तांबा मुख्य रूप से विश्व में 2 जगह पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पहला है चिली, जहाँ पर तांबा का बोल सकते हैं पूरे विश्व का 80% तांबा जो होता है वो निकाला जाता है। और दूसरा जो क्षेत्र है जो तांबा का ज़्यादा उत्खनन करता है वो है जाम्बिया। देखिए, जाम्बिया और चिली, ये दोनों क्षेत्र जो होते हैं बहुत भारी मात्रा में तांबा का उत्खनन करते हैं। आपको पता है कि तांबा का उपयोग हमारे सभ्यताओं में बहुत पुराने समय से हो रहा है। यदि गौर किया जाए तो तांबा जो है हमारे सभ्यता के लिए बहुत ही बहुमूल्य रहा है शुरू से। देखिए, यदि तांबा को जस्ता के साथ मिलाया जाए तो ये पीतल का निर्माण करता है। उसी तरह यदि तांबा को टीन के साथ मिलाया जाए तो ये कांसा का निर्माण करता है। इसी कारण तांबा का जो उपयोग है वो पुरानी सदियों से ही हमारे बोल सकते हैं कि पर्यावरण में या हमारी सभ्यताओं में होता आया है। अगला जो मेटल है वो है सोना, या अगला जो खनिज है वो सोना को हम लोग लेंगे। और आपको पता है कि सोना जो है बहुत ही बहुमूल्य संपदा है। विश्व के उन देशों के पास यदि सोना जिनके पास ज़्यादा है वो सबसे अमीर देशों में से एक माने जाते हैं। सोना एक ऐसी संपदा है जिसका विश्व भर में सबसे अधिक मात्रा में व्यापार होता है, और भारत जो है अधिक सोना उपयोग करने वाला देश है। भारत विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ पर सोना का उपयोग बहुत भारी मात्रा में होता है। अब देखते हैं हम लोग कि सोना का उत्खनन कहाँ कहाँ होता है। देखिए, चीन और मंगोलिया का जो क्षेत्र है, जहाँ मंगोलिया का रेगिस्तान आता है, वहाँ पर सोना का उत्खनन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। यदि हम इस ओर आएँ तो हमें और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं मिलता है जहाँ पर सोना का उत्खनन होता है। यदि हम यूरोप के क्षेत्र में आए तो यहाँ पर भी हमें सोना का कोई खासा बोल सकते हैं कि ऐसा स्रोत नहीं मिलता है जहाँ पर इसका उत्खनन ज़्यादा होता है। लेकिन यदि हम साउथ अफ्रीका के क्षेत्र में आए तो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सोना का उत्खनन होता है, और ये बहुत भारी मात्रा में होता है। उसके बाद यदि हम जाते हैं साउथ अमेरिका की तरफ तो यहाँ पर भी हमें सोने के कहीं कोई खान नहीं मिलते हैं। इस ओर जाने पर भी हमें जितना भी नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र है यहाँ पर भी हम मात्र और मात्र होमस्टेक जो दक्षिण डकोटा का क्षेत्र आता है वहाँ पर ही सिर्फ सोना का खनन होता है, सोना उत्पादन किया जाता है। इस तरह से मुख्य रूप से 3 या 4 जगहों पर ही जो है मुख्य रूप से सोना का उत्खनन किया जाता है। यदि दूसरी ओर आए तो हमें जो अगला मेटल है वो है चांदी। देखिए, चांदी एक ऐसा मेटल है जो सोने के बाद बहुत बहुमूल्य माना जाता है।
और चांदी का अत्यधिक उपयोग जो होता है वो हम आभूषण के रूप में भी करते हैं और सोने का भी आभूषण के रूप में करते हैं। लेकिन चांदी का जो कैटेगरी है वो बहुत ही अलग है सोना से। जहाँ सोना जो है एक गोल्डन कलर में उत्पन्न किया जाता है, वही चांदी जो है वो सिल्वर मैग्नेट के कलर में उत्पन्न किया जाता है। अब देखिए, हम ये जानते हैं कि चांदी का उत्खनन कहाँ कहाँ पर विश्व में होता है अधिक। देखिए, यदि हम एशिया के महाद्वीप में जाए तो हमें कोई ऐसा क्षेत्र खासा नहीं मिलता है जहाँ पर चांदी बहुत भारी मात्रा में होता है। वहीं हम यूरोप की ओर जाएं तो यहाँ पर भी चांदी की कोई खास फैक्ट्रियाज नहीं है, कोई खास खदान नहीं है जहाँ पर बोल सकते हैं कि चांदी बहुत भारी मात्रा में होता है। साउथ अफ्रीका का भी क्षेत्र जो है वो उतनी ज़्यादा मात्रा में चांदी का उत्खनन नहीं करता है कि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन अगर हम इस ओर आएँ जहाँ पर साउथ अमेरिका है, वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि साउथ अमेरिका का जो पेरू नामक स्थान है वहाँ पर विश्व का सबसे अधिक चांदी का उत्खनन किया जाता है। उसी से जस्ट ऊपर अर्थात हम मैक्सिको के क्षेत्र में आए तो मैक्सिको का एक जगह है जिसका नाम है चिहुआहुआ। इस जगह में भी बहुत भारी मात्रा में चांदी का उत्खनन किया जाता है। तो विश्व में मुख्य रूप से मैक्सिको का चिहुआहुआ और दूसरा पेरू जो साउथ अमेरिका में आता है, इन दो क्षेत्रों में चांदी का उत्खनन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। यदि हम उसके जस्ट अगले मेटल में जाएं, या ये तो नॉन मेटल है जिसका नाम हीरा है। अगर हीरा को देखा जाए कि विश्व में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है तो ये एक बहुत बहुमूल्य संपदा है, ये बहुत ही बहुमूल्य संपदा माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि हीरा जो है विश्व में कहाँ कहाँ पाया जाता है और बहुत भारी मात्रा में। यदि गौर किया जाए तो पूरे एशिया में भारत का जो गोलकुंडा और पन्ना क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में हीरे का उत्खनन होता आया है। प्रारंभिक समय से ही, पुराने समय से ही हीरा का उत्खनन इन क्षेत्रों में ज़्यादा हुआ है। पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हीरा का निर्माण होता है और हीरा का जो उत्खनन है वो तैयार किया जाता है, हीरा को वहाँ से प्राप्त किया जाता है। लेकिन एशिया में सबसे अधिक हीरा का जो उत्खनन है वो पन्ना और गोलकुंडा के क्षेत्र में होता है जो भारत के अंदर आता है। उसी तरह यदि हम लोग कुछ और क्षेत्रों में जाएं तो हमें देखने को मिलता है कि यूरोप का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर हीरा का उत्खनन होता है बहुत भारी मात्रा में। यदि हम आए साउथ अफ्रीका में तो हमें यहाँ पर भी कोई खासा जगह नहीं मिलता है जो हीरा का उत्खनन करता है। लेकिन साउथ अफ्रीका के सबसे नीचे वाले साइड में जिसमें किम्बरले नामक खान है, वहाँ पर हीरा का उत्खनन होता है, जो भारत के बाद दूसरा सबसे अधिक हीरा उत्खनन करने वाला क्षेत्र है। उसके बाद इधर साउथ अमेरिका में हमें कहीं भी हीरे का कोई भी तरह का फैक्ट्री नहीं मिलता है। उसके बाद हम इन क्षेत्रों में जाएं तो यहाँ पर भी अर्थात जो नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र है वहाँ पर भी हमें कहीं भी हीरे का कोई भी तरह का खान नहीं मिलता है। तो मुख्य रूप से दो ही ऐसे क्षेत्र हैं विश्व में जहाँ पर बहुत भारी मात्रा में हीरे का उत्खनन होता है। पहले गोलकुंडा या पन्ना क्षेत्र जो भारत का है, और दूसरा जो है वो है साउथ अमेरिका का किम्बरले खान जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में हीरा का उत्खनन किया जाता है। अगला जो है वो है पेट्रोलियम। देखिए, पेट्रोलियम पुराने समय से, जब से पेट्रोलियम का आविष्कार हुआ तब से जो है पेट्रोलियम जो है पूरे विश्व की ऊर्जा का केंद्र रहा है। वे देश जिनके पास ज़्यादा पेट्रोलियम है आज वो प्रगतिशील हैं, आज वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत देश विकसित हो चुके हैं। तो पेट्रोलियम बहुत ही मुख्य भूमिका अदा करता है किसी देश के निर्माण के लिए, उसके विकास के लिए। यदि हम इस ओर गौर करें तो हमारे इन क्षेत्रों में जो एशिया का एक साइड है उस क्षेत्र में उतना ज़्यादा मात्रा में पेट्रोलियम नहीं मिलता है। छोटे छोटे कुएं और समुद्री इलाकों से पेट्रोलियम को प्राप्त किया जाता है। लेकिन अगर ये और आए इस क्षेत्र में तो आपको सबसे अधिक मात्रा में जो पेट्रोलियम का उत्खनन करता है वो सऊदी अरब है, उसके बाद यूएई है, फिर इराक है, ईरान है, फिर बहुत ऐसे देश हैं जो पेट्रोलियम का ज़्यादा उत्खनन करते हैं। उसी तरह लीबिया जो है ये भी साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मात्रा में, या बोल सकते हैं कि अफ्रीका के क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में पेट्रोलियम का उत्खनन करता है। देखिए, पेट्रोलियम का उत्खनन और पेट्रोल ये अलग चीज़ है। पेट्रोलियम से 3-4 अलग अलग प्रकार के बोल सकते हैं केमिकल तैयार होते हैं, जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, मोम है। उसके बाद कई ऐसे चीज़ है जो पेट्रोलियम से तैयार किए जाते हैं। अब देखिए, नाइजर या नाइजीरिया का जो क्षेत्र है यहाँ भी पेट्रोलियम का उत्खनन होता है। उसके बाद अगर हम लोग इस ओर आते हैं तो हमें जो है कोई ऐसा स्थान नहीं मिलता है, सिर्फ वेनेजुएला को छोड़ करके जो साउथ अमेरिका में आता है वहाँ छोड़ करके, और कहीं भी पेट्रोलियम का निर्माण या उत्खनन नहीं होता है। उसके बाद हम आते हैं यूएसए में, या फिर बोल सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका के कनाडा क्षेत्र और
नॉर्थ अमेरिका के निचले भागों में, अर्थात जो यूएसए का जो निचले भाग है, जो मैक्सिको के क्षेत्र में आता है, उन जगहों पर पेट्रोलियम का अधिक उत्पादन होता है और ज़्यादातर जो पेट्रोलियम का भंडार है वो यूएसए के पास है। यूएसए विश्व का लगभग 75% जो पेट्रोल का भंडारण है वो अपने देश में करता है और यहाँ पर अन्य देशों से बहुत अधिक मात्रा में जो पेट्रोल है वो स्टोर करके रखा जाता है। देखिए 2019 के आंकड़ों के हिसाब से सऊदी अरब जो था वो बहुत अधिक मात्रा में पेट्रोलियम का उत्पादन कर रहा था, लेकिन 2020 के आंकड़ों के आधार पर अभी जो है अमेरिका सबसे अधिक मात्रा में पेट्रोलियम का उत्पादन भी कर रहा है और इसका भंडारण भी कर रहा है। तो यूएसए जो है बहुत अधिक मात्रा में प्रगति कर चुका है पेट्रोलियम उत्पादन के क्षेत्र में और वैज्ञानिक तरीके से ये नए नए प्रकार से पेट्रोलियम को तैयार कर रहा है, जिसमें ये इथेनॉल को मिला करके पेट्रोलियम को और ज़्यादा विकसित कर रहा है और साथ ही साथ ये ऐसे पेट्रोल को तैयार कर रहा है जो इको फ्रेंडली होते हैं। अब देखिए अगला जो बोल सकते हैं खनिज है वो हम लोग जाते हैं यूरेनियम की तरफ। देखिए यूरेनियम एक ऐसा धातु जो विश्व में यानी कि हमारे पृथ्वी में मात्र 5% या 8% पाया जाता है। अब यूरेनियम जो है ये विश्व की कुछ ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो ओलंपिक डैम खान है, यहाँ पर यूरेनियम को बोल सकते हैं कि इसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। उसके बाद यदि हम एशिया में आए तो एशिया में मात्र कजाकिस्तान जो है वही जो है यूरेनियम का उत्खनन करता है। उसके बाद यूरोप में आए तो कहीं नहीं मिलता है हमें, अफ्रीका में आए तो कहीं नहीं मिलता है, साउथ अमेरिका में आते हैं तो यहाँ पर भी हमें यूरेनियम का कोई भी पार्ट्स नहीं मिलता है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका में जाते हैं तो नॉर्थ अमेरिका के कनाडा का एक यूरेनियम सिटी है जहाँ पर यूरेनियम का भी बहुत अधिक मात्रा में उत्खनन होता है। देखिए विश्व में सबसे अधिक जो यूरेनियम है वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो देखिए इस तरह से पूरे विश्व में मुख्य रूप से कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं उसको आज हम लोगों ने जाना। और देखिए ऐसा नहीं है कि ये तत्व बस यहीं पाए जाते हैं, जितने लिस्टिंग हुए उनमें ये तत्व जो है इन्हीं क्षेत्रों में नहीं पाया जाता और बहुत सारे देशों में पाया जाता है, लेकिन जो सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित हैं उसको मैंने आज आपको बताया है। इसके अलावा बहुत ऐसे चीज़ हैं जो देश में ऐसे खनिज हैं जो देशों में पाए जाते हैं, जैसे टाइटेनियम, सीमेंट, ग्रेफाइट, जिंक, लेड, टंगस्टन, जिप्सम, ये सभी क्षेत्र और निकेल, ये सभी जो धातु अधातु हैं वो सभी चीज़ जो हैं वो एक्स्ट्रा पाए जाते हैं पूरे बोल सकते हैं इस वर्ल्ड मैप और इस पूरे पृथ्वी में, जिसमें से यदि टाइटेनियम, सीमेंट, ग्रेफाइट, जिंक, लेड, टंगस्टन, जिप्सम को देखा जाए तो ये सभी चीज़ जो है चीन में सर्वाधिक मात्रा में होता है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा लिस्टिंग जो है जिसमें टाइटेनियम जो है ये हवाई जहाज़ों में और बोल सकते हैं एयरफोर्स का जो जहाज़ होता है उसमें उपयोग किया जाता है, बहुत हल्का और ताकतवर धातु है ये। सीमेंट का तो पता ही है आपको कि क्या है। तो इन सभी का जो निर्माण है या इन सभी का जो उत्खनन है वो बहुत भारी मात्रा में चीन करता है, इसीलिए चीन आज विश्व का सबसे अमीर और ताकतवर देश बन चुका है। उसके बाद निकेल जो है ये मात्र इंडोनेशिया में होता है। तो इस तरह से चीन जो है वो कई तरह के और धातु और अधातुओं का उत्खनन करता है और जितना भी लिस्ट जो इम्पोर्टेंस रखता है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो आशा करते हैं कि ये सभी बातों को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और खनिजों के इस इम्पोर्टेंट चैप्टर को आप बहुत अच्छे से जानकारी इससे हासिल करिए और सीखिए कि किस क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, क्योंकि वर्ल्ड मैप बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अभी से लेकर के मैंने 6 ऐसे वीडियो डाला है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्ल्ड मैप के बारे में जानकारियाँ मिली होगी कि किस चीज़ का कहाँ क्या पता है। तो आशा करते हैं कि ये पूरा जो खनिज का चैप्टर था आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।